अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GAN। मैं हूं हुदाशा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बिल के मुताबिक निगरान हुकूमत मुल्क की मईशत के बेहतर मुफाद से मुतालिक ज़रूरी फैसले कर सकेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि निगरान वजीर आजम को IMF तर्ज के माहिदों पर इख्तियार दिया गया तो नताइज को भुगतना पड़ेगा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल के बहाने इख्तियारात देकर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. ऑपोजिशन का एहतजाज काम आया, न इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की मुखालिफत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी गई। The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. बिल के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम की गई। राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद करते हुए सेक्शन 230 की मंजूरी भी दे दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा मामले पर इशू बना, लेकिन हुकूमती कमेटी के इजलास में तमाम तरामीम पर इत्तफाक हो गया। सेक्शन 230 के तहत निगरान हुकूमत बाज फाइनल मुआहदों पर दस्तखत करने का इख्तियार रखेगी। बिल के तहत निगरान हुकूमत को असासे बेचने की इजाजत नहीं होगी। सेनेटर रजा रबानी साहब ने कहा कि असासे बेचने की इजाज़त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कैबिनेट डिसीजंस फेडरल गवर्नमेंट में हो चुके हैं और वो डील्स जो हैं वो अलाउ कर दी गई हैं, उनके कॉन्सिक्वेंशियल कुछ काम हैं जो होने हैं, तो उनमें कोई रुकावट ना आए, तो ये इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने निगरान हुकूमत से मुताल्लिक शक की मुखालिफत की। बोले कि निगरान शटअप के इख्तियारात बढ़ाना दुरुस्त नहीं। निगरान वजीर आजम को IMF तर्ज के मुआहदों पर इख्तियारात दिए तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालिफत की। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तरमीम पेश की जो ऐवान ने मुस्तरद कर दी। उनका कहना था कि बिल के बहाने इख्तियारात देकर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर स्पीकर, मैं इसको स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ समझता हूँ। जो नई वर्डिंग आई है, ये भी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट, इसको मैं सॉफ्ट कू कहता हूँ। इसको मैं आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़िया करने की बुनियाद करार देता हूँ। नए कानून के तहत जारी मुआशी मंसूबों और बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद का इख्तियार निगरान हुकूमत को मिलेगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि निगरान हुकूमत ऐसे फैसले नहीं कर सकती जो रिवर्स ना हो सकें। पार्लियामेंट ने तरामीम को मुस्तरद ना किया तो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देगी। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकते। कल एक ऐसी अमेंडमेंट आ गई, वो ऐसी अमेंडमेंट है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे आइन का और रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो तब्दील कर देता है। पार्लियामेंट है, आइन के तहत उसको सॉवरन बनाया गया है, वो कानून साजी कर सकता है और ओवरसाइट करता है काबीना पे। और सबसे जरूरी चीज ये है कि हुकूमत जो है वो इसके ताबे है। जब आपका प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो एक केयर टेकर सेटअप आ जाता है, लेकिन केयर टेकर से मुराद है कि उसकी पावर्स क्या होंगी। केयर टेकर का मकसद क्या है? वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसने स्टेटस को मेंटेन करना है। केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की जगह नहीं ले सकता। द जॉब इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम केयर टेकर गवर्नमेंट को सिर्फ परमानेंट सेटअप नहीं दे सकते। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो मेरी इल्तिजा ये होगी सर, जो तरमीम लेके आ रहे हैं इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें। उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। कुछ लोग जादू टूना और फूंके मार रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब नहीं गया। वजीर आजम ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगले महीने हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है, जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो 1 लाख लैपटॉप सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर वो तकसीम करेंगे, जिस तरह आज यहाँ पर हो रहा था। ये पाकिस्तान के लिए वो अरबों डॉलर कमा के ले आएंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री, सनत हरफत अभी तक
वो टारगेट अचीव न कर सकी। माजी करीब की हुकूमत में कि 3 अरब डॉलर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया, इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, छोटे किसानों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। मरबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। बदखा थे, वो दिन रात अपना जादू टूने कर रहे थे, फूके मार रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अल्लाह ताला को आपकी तरक्की और खुशहाली मंजूर थी कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। कौम का हारी जो है वो पहले ही बड़ी महंगाई के नीचे दबा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर करप्शन का खात्मा करना होगा, तब पाकिस्तान जाकर एक अजीम मुल्क बनेगा। निगरान सेटअप के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस सिंध ने MKM के वफ्द की मुलाकात हुई। अबूरी सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए पहला राउंड मुकम्मल हो गया। फाइनल राउंड को भी जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। राजा रियाज की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम साथियों के सामने रख दिए। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? सियासी जमातों के रहनुमाओं के राब्तों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में MKM के वफद की मुलाकात, अबूरी सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस सिंध में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल और निगरान सेटअप के मामले पर तफसीली बातचीत हुई, जबकि MKM के वफद की जानब से मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों का मुतफ़िक़ा होगा। मामले पर 2 सियासी जमातों से मुशावरत हो चुकी, दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत होगी। निगरान हुकूमत के हवाले से नाम भी अभी तक ज़ेरे गौर आए हैं या नहीं सर? कल गौर कॉल हुआ है एक मीटिंग के निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पर? मुतफ़िक़ा नाम होंगे जो भी होंगे। तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा हो। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनहरफ अराकीन का इजलास हुआ, जिसमें अबूरी सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ इंतखाबात से 1.5 महीने पहले वतन वापस आ जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म आवाम के सामने अपना प्रोग्राम रखेंगे। हमारी तजवीज़ है कि निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान को होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम पार्टी की तरफ से नहीं आया था। आगे बढ़े आपको बताएं कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज हुमायूं दिलावर ने तफसीली फैसले में लिखा है कि कल अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में मुलजिम चेयरमैन PTI के लिए 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा तैयार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर होने का तफसीली फैसला जारी। जज हुमायूं दिलावर ने 2 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में बताया गया कि चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। वकील कोहर अली खान को कल चेयरमैन PTI की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की जाती है। अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। दूसरी जानब चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में मुलजम चेयरमैन PTI के लिए सवालनामा तैयार कर लिया गया। सवालनामे की कापी GNN न्यूज ने हासिल कर ली, जो कि 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सवालनामे में पूछा गया कि क्या आपने ट्रायल के दौरान इस्तगासा की जानब से पेश किए गए शवाहिद को सुना और समझा है? आपकी अपने खिलाफ तोशाखाना से मुतल्लिक फौजदारी कार्रवाई के लिए दायर शिकायत पर क्या राय है? इस्तगासा के शवाहिद के मुताबिक आपने साल 2017-18 के असासों की तफसीलात जमा कराई। आपने साल 2018-19 में बिकने वाले तहाइफ के खरीदारों की तफसीलात फराहम नहीं की। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज हुमायूं दिलावर पर इतराज़ात से मुतल्लिक PTI चेयरमैन की दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला करने की हिदायत की है। सिंध असम्बली में नई तारीख रकम हो गई। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले PTI के हलीम आदिल शेख को हटाकर MKM की राना अंसार को अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। राना अंसार मुल्क की किसी भी सूबाई असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गई हैं। असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमीद सोमरो की रिपोर्ट देखिए।
सिंध असेंबली इजलास में नई तारीख रकम। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर की कुर्सी MQM को मिल गई। हलीम आदिल शेख की जगह राना अंसार मुल्की तारीख में किसी भी सूबाई असेंबली की पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गईं। इससे कबल 90 की दहाई में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर थीं। MQM और GDA के 39 अरकान की हिमायत से राना अंसार अपोजिशन लीडर बन गई। इजलास खत्म होने से कबल स्पीकर ने राना अंसार को मुबारकबाद देते हुए अपोजिशन लीडर की निशस्त पर बिठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना अंसार ने अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत के मराहिल बैठ कर तय करेंगे। ऐसा वज़ीर आला लाना है जो मामलात बेहतर अंदाज में चला सके। सिंध के तमाम लोगों ने मुझे मुंतखब किया और सिंध के अवाम के लिए ही मैं यहाँ खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ूंगी, और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है। जबकि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर अपने रद्द अमल में हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध का सबसे बड़ा मसला हल कर लिया गया, अब तो सिंध के मसाइल का सोच लो। सबसे बड़ा मसला जो सिंध का था 2 महीने से अपोजिशन लीडर की तब्दीली, चलो जी आज तब्दील हो गया, खुश रहें, सबको मुबारक हो। सिंध हुकूमत को, उनके इत्तेहादी जो कि सो कॉल्ड अपोजिशन है, सबको मुबारक हो। असेंबली सेक्रेटरीट ने अरकान के दस्तखत की तस्दीक के बाद राना अंसार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिक्विजिशन पर MQM के 9, PTI के 9 और GDA के 10 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। हमीद सुमरो, CNN कराची। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान में सैलाब के बाद बहाली पर बातचीत हुई है। तरक्की पजीर ममालिक में फूड सिक्योरिटी के अमूर पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ स्वीडन और यूरोप के दीगर ममालिक में कुरान पाक नजर आतिश करने की नापाक हरकत पर भी गुफ्तगू की। अक़वाम मुत्तहिदा पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दामात पर जोर भी दिया। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दफ़ा के इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा का कहना है कि भारतीय हुकूमत की बयानबाजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। इस किस्म के गैर अखलाकी बयानात के सिलसिले को रोकना चाहिए। भारतीय क़यादत याद रखे, पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी के प्लान में बड़ी पेशरफ्त हुई है। खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवाद अल असीरी ने अपने मजमून में इंकिशाफ किया है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान सॉवरन फंड बनाया जाएगा। सॉवरन फंड ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी दिक्कतों से पाक होगा। 7 रियासतों के 2.3 ट्रिलियन रुपए यानी 8 अरब डॉलर के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। मजमून में मजीद लिखा गया है कि हिस्सेस और फरोख्त के जरिए सॉवरन फंड में मजीद इजाफा होगा। फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। हुकूमत खलीजी ममालिक के साथ मिलकर खसारे वाले इदारों की निजकारी और लीजिंग पर काम करेगी। आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुक्काम की शमूलियत से तसलसल, शिफाफियत और अकाउंटेबिलिटी की अहम जमानत मिल गई है। 2035 तक पाकिस्तान की मुईशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी। साबिक सऊदी सफीर ने लिखा कि दहशत गर्दी की ताज़ा लहर ने मजीद मसाइल बढ़ाए। खारजा सतह पर बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात इंतहाई बुरी सतह पर थे। बाएतमाद साथियों का एतमाद बहाल करना कठिन चैलेंज था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंतहाई पेचीदा हालात का रुख बड़ी कामयाबी से मोड़ा है। मजमून में मजीद लिखा गया है कि पाकिस्तान अब मुस्तहकम है और निगरान दौर की तरफ जा रहा है। उन्होंने लिखा कि सऊदी विजन 2030 से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के बेपनाह मौके मिल सकते हैं। हुनरमंद पाकिस्तानियों को खलीजी ममालिक में रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत समझती है कि खलीजी ममालिक पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं।